नमस्कार साथियों, मैं दारा सिंह आज आप लोगों के बीच कक्षा 10 का नीति श्लोक पाठ शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसका चंदन है, बंदन है, अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दारा सिंह का नमस्कार को स्वीकार किया जाए। अब हम पाठ की बात करते हैं। 10वां क्लास में 7वां पाठ संस्कृत विषय में एक है नीति श्लोक। इस पाठ से हर साल 2 से 3 नंबर का प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो फिर इस बात की गारंटी है कि आपको 2 से 3 नंबर आप आसानी से लिख पाएंगे, जान पाएंगे। तो इस पाठ का नाम है नीति श्लोक। इस पाठ में लिखा हुआ अयम पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य उद्योग पर्व अंश विशेष अध्याय 30-40 रुपया विदुर नीते संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध महाभारत पुस्तक का उद्योग पर्व अंश विशेष का विदुर नीति संकलित है। विदुर नीति ने इसको लिखा है। युद्धम आसनम धृतराष्ट्रो, युद्ध का समय है, आसन है। मंत्री प्रवरः विदुरः, जो मंत्री है विदुर है, जो मंत्री है उसका नाम विदुर है। सौंती कश्चित प्रश्नान, सौंती की मुद्रा में विचार करता है, प्रश्नान प्रश्न करता है। नीति विस्कन पृच्छन्ति, नीति विषय में प्रश्न करता है और उसका समुचित उत्तर विदुरो ददाति, विदुर देता है। और उसी पाठ को आपके पुस्तक में शामिल किया गया है। यही विदुर नीति। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, नीति श्लोक में कितने पाठ हैं? तो कुल 10 श्लोक है। नीति श्लोक में कुल कितने श्लोक की चर्चा किया गया है? 10 श्लोक है। नीति श्लोक किसने लिखा है? विदुर जी ने लिखा है। इसमें 10 श्लोक में हम पहला श्लोक पे बात करते हैं। यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धवा स्व पंडित उच्चते। यहाँ पे कह रहा है यस्य कृतम न विघ्नन्ति, जिसके कार्य को न बाधा पहुंचाते हैं, जिसके कार्य को न बाधा पहुंचाते हैं। कौन बाधा नहीं पहुंचाते हैं? शीतम उष्णम भयाम रति, समृद्धि और असमृद्धि, स्व पंडित उच्चते। इसका अर्थ है जिसके कार्य को शीत, जिसके कार्य को शीत, जाड़ा, भय, रति, समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाता है, उसे हम लोग पंडित कहते हैं। अब आते हैं श्लोक नंबर 2 पे। श्लोक नंबर 2 में लिखा है, श्लोक नंबर 2 है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्चते। यहां पे कह रहा है जो सभी जीवों के आत्मा को जानने वाले, सभी कर्म के योगों को जानने वाले हो और मनुष्यों में सभी उपाय को जानता हो, मनुष्यों के सभी उपाय को जानता हो, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा पंडित किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखना है जिसके कार्य को शीत, जाड़ा, भय, समृद्धि और असमृद्धि, डर, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, रुकावट नहीं डालते हैं, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। और सभी जीवों के आत्मा को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले, सभी मनुष्यों के उपायों को जानने वाले व्यक्ति को भी पंडित कहा गया है। अब आते हैं श्लोक नंबर 3 पे। श्लोक नंबर 3 में क्या कहता है इसको देखते हैं। यहां पे है लिखा हुआ अनाहूत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। अनाहूत बिना पूछे, प्रविष्टि प्रवेश करता है, अपृष्टो नहीं पूछने पर भी, बहुभाषते बहुत बोलता है। जो बिना पूछे कहीं प्रवेश करता है, नहीं पूछने पर भी बहुत बोलता है। और विश्वसते विश्वसिति, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधम, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेता नराधम कहा गया है, नीच व्यक्ति कहा गया है। यहां से आपसे पूछता है, कई प्रकार घुमा के क्वेश्चन पूछता है, नीच व्यक्ति किसे कहा गया है? जो व्यक्ति बिना पूछे कहीं प्रवेश करता है, बिना
नहीं पूछने पर भी बहुत बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेतन अराधम कहा गया है, नीच व्यक्ति कहा गया है। श्लोक नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? श्लोक नंबर 4 में है, एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, क्षमा का शांति रुत्तम, विद्ये का परमा तृप्ति, अहिंसक सुखावह। यहाँ पे कह रहा है एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म परम श्रेष्ठ है, क्षमा का शांति रुत्तमा, क्षमा करना उत्तम शांति है, विद्या का परम तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति होती है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, विद्या से परम तृप्ति होती है। विद्या से कैसी तृप्ति होती है? परम तृप्ति होती है। अहिंसा का सुखावा, अर्थात अहिंसा सुख देने वाली होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है उत्तम शांति क्या है? क्षमा करना है। विद्या से क्या प्राप्त होती है? परम तृप्ति होती है। सुख देने वाली क्या होती है? अहिंसा सुख देने वाली होती है। इसी प्रकार से अब श्लोक नंबर 5 पर आते हैं। इसमें लिखा है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नासम आत्मना, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नासम आत्मना, त्रिविधम नरकस्य इदम, 3 विधियां है नरक में जाने का, द्वारम नाशन आत्मना, जिससे कि आत्मा का भी नाश होता है। काम क्रोध तथा लोभस, काम क्रोध तथा लोभस, काम क्रोध और लोभ, ये 3 ऐसे विधि है जिससे आदमी नरक में जाता है। अस्मादे तत्र्यम त्यज्येत, इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं जिससे आत्मा का भी नाश होता है, वो हैं काम क्रोध और लोभ। यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं और इन्हें त्याग देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है यहां से नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं? काम क्रोध और लोभ। श्लोक नंबर 6 पे आते हैं। श्लोक नंबर 6 में लिखा है, षड दोषा पुरुष ने हातव्या भूतिमीक्षिता, षड दोषा पुरुष ने है हातव्या भूतिमीक्षिता, नंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुष ने, पुरुषों में 6 दोष होते हैं। हातव्या भूतिमीक्षिता, हातव्या त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, भूतिमीक्षिता अपनी उन्नति चाहने वाले। कौन कौन दोष? निंद्रा, निंद्रा का अर्थ है नींद। ये 6 दोष हैं। पहला दोष है आपका निंद्रा, दूसरा तंद्रा, तंद्रा मतलब होता है ऊँघना, ऊँघना। उसी प्रकार से भय, भय का अर्थ होता है डर, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, आलस, आलस तो समझ ही रहे हैं, और दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है काम को जानबूझकर देर करना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो काम को जानबूझकर देर करते हैं। ये 6 प्रकार के दोष हैं और इन दोषों को अपना उन्नति चाहने वाले को छोड़ देना चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में कितने दोष होते हैं? 6 दोष होते हैं। मनुष्य में जो 6 दोष होते हैं उसका नाम बताइए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। अपना उन्नति चाहने वाले को कितना दोष छोड़ देना चाहिए? 6 दोष छोड़ देना चाहिए। अब आते हैं श्लोक नंबर 7 पे। श्लोक नंबर 7 में है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम कुलम अभिरीतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है, अभ्यास से होती है। मृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मृज्या से होती है, उपटन से होती है। कुलम अभिरीतेन रक्षते, कुल खानदान की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। यही श्लोक का अर्थ है। ऐसा विदुर जी महाराज शासक धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। श्लोक नंबर 8, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्तु पथस्य
वक्ता श्रोता च दुर्लभः सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यहाँ पे कह रहा है सुलभा पुरुषा राजन, विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, हे राजा, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग बहुत अधिक हैं, सुलभ हैं। आपसे कम लेने वाले लोग बहुत अधिक है, प्रिय बोल के कम लेने वाले लोग बहुत सुलभ हैं। अप्रियस्तु पथस्य, अप्रियस्तु पथस्य, जो अप्रिय हो, सत्य हो, वक्ता श्रोता च दुर्लभ, ऐसा बोलने वाले, अप्रिय और सत्य बोलने वाले और ऐसा सुनने वाले दोनों लोग दुर्लभ हैं। श्लोक नंबर 8 का यही अर्थ है। श्लोक नंबर 9 पर आते हैं। श्लोक नंबर 9 में लिखा है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गिरिदीप्तयः स्त्रिय श्रियो गृह सुक्तम अस्माद् रक्ष्या विशेषतः। विदुर जी इस श्लोक में कहते हैं स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसीलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। और इस पाठ का अंतिम श्लोक है अकीर्ति विनियो हंति। बच्चों इस श्लोक में लिखा है अकीर्ति विनियो हंति, हंति अनर्थम पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, आचारो हंत अलक्षणम। यहां कह रहा है अकीर्ति विनियो हंति, अकीर्ति मतलब बदनामी होती है, खराब कार्य होता है, अकीर्ति को विनय दूर करता है। अकीर्ति को कौन दूर करता है? विनय, विनम्रता दूर करता है। अगला है अनर्थ को कौन दूर करता है? पौरुष दूर करता है, पराक्रम दूर करता है। और क्रोध को कौन दूर करता है? क्रोध को क्षमा दूर करता है। इसी प्रकार से अच्छे आचरण बुरे आचरण को दूर करता है, इस बात को ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये 10 श्लोक थे। इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। खास करके जो 10वीं क्लास के बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, जिसकी परीक्षा कुछ महीनों में, अगले महीनों में होने वाली है, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं, आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सके। अब कुछ क्वेश्चनों पे बात करते हैं। आपसे 2 नंबर में लिखने के लिए पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। पंडित किसे कहा गया? पठित पाठ के आधार पर बताइए। महर्षि या महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े रोचक ढंग से किया है। उनके अनुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। धर्म और कर्म प्रवचन पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं। पंडित उसे कहा गया है जो व्यक्ति शीत, गर्मी, जाड़ा, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता, यानी जो समान सभी कार्यों में समान रहता है, वही व्यक्ति पंडित है। और जो सभी जीवों को, तत्वों को जानता है, सभी कर्म के योग को जानता है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में लिखने के लिए पूछता है। एक क्वेश्चन यह भी है, नीच मनुष्य कौन है? पठित पाठ के आधार पर करें। नीच मनुष्य की परिभाषा श्लोक में बताया था। नीच मनुष्य वह व्यक्ति है जो कि कहीं भी बिना पूछे प्रवेश करता है, बिना टोके ही बहुत बीच में बोलने लगता है, बिना बुलाए किसी सभा में बहुत बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति को नीच भी कहा गया है और पराधम भी कहा गया है। एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, इसमें आपको लिखना है। यह पाठ महर्षि या महात्मा विदुर के द्वारा लिखा गया है, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इस पाठ में 10 श्लोक हैं और महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र जो उसका शासक था, जो राजा था, उन्होंने अपने मन की शांति के लिए विदुर जी से परामर्श लिया था, सलाह लिया था। विदुर ने स्वार्थपरक नीति को त्याग करके राजनीति के शाश्वत जो परमार्थ
जो सच थे उन्होंने उपदेश दिए थे, उसी को विदुर नीति कहते हैं। और इनमें कई तरह की हमें जो तब तत्कालीन ज्ञान दिया था वो ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है? इस पाठ में स्त्रियों के बारे में क्या बताया है? स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, वो पूजनीय भाग्यशाली होती है, वो पुण्यमयी और महापुरुषों को जन्म देती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली होती है, इसीलिए सभी स्त्रियां रक्षा करने योग्य होती है। एक क्वेश्चन यह भी है, उन्नति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? कुछ देर पहले हम बता चुके हैं, अपना उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोष त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मनुष्य में 6 दोष होते हैं, निंद्रा, तंद्रा, निंद्रा मतलब हो गया अधिक सोना, तंद्रा मतलब हो गया उंगरा। इसी प्रकार से भय, क्रोध, आलस और काम को जो टालने की आदत है उसे छोड़ देना चाहिए। यह हिसाब विदुर जी ने बताया है। ये 6 दोष मनुष्य में होते हैं, इसको छोड़ देनी चाहिए। नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताइए कौन सुलभ और कौन दुर्लभ है? सदा प्रिय बोलने वाले लोग, जो अच्छा लगे ऐसे बोलने वाले लोग सब जगह मिलेंगे, मीठा बोलने वाले लोग सभी जगह मिलेंगे। और प्रिय और सत्य बोलने वाले और सुनने वाले दोनों लोग दुर्लभ हैं, ऐसा बहुत कम लोग मिलते हैं। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? महात्मा विदुर ने इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन में सोच विचार के आगे बढ़ाना चाहिए, जीवन में उनके बताए गए श्लोकों को, उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और मार्ग से कभी विचलित हमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सांसारिक सुख क्षणिक, आध्यात्मिक सुख अस्थायी होता है। सुंदर व्यवहार को हम लोग, सुंदर व्यवहार से हम किसी को भी जीत सकते हैं। हमारी बोली में विनम्रता होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को हमें त्याग देनी चाहिए, यही नष्ट करने का कारक है। जो इनके चक्र में पड़ जाता है उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और सबसे अधिक खतरनाक है काम, क्रोध और लोभ। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? मूढ़ चेता नराधम एक वर्ड है, मूढ़ चेता नराधम, जिस व्यक्ति का स्वाभिमान मर गया है, जो बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति को नीच कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेता नराधम भी कहा गया है। हम अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य में कितने दोष होते हैं? 6 दोष होते हैं। मनुष्य में 6 प्रकार के दोष होते हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। ये सभी आपको आगे बढ़ने में, उन्नति करने में बाधक होते हैं। विदुर जी का कहना है कि जिस मनुष्य में ये दोष पाया जाता है वो सुख नहीं हो सकता, उन्हें सुख नहीं मिल सकता है, उन्नति नहीं कर सकता है। अपना उन्नति चाहने वाले को ये 6 दोष त्याग देनी चाहिए। अधिक निंदा के कारण कोई भी कम समय पे नहीं होगा तो तनाव भी पैदा होगा। डर के कारण भी कोई काम आरंभ नहीं करता है। और क्रोध के कारण कुछ लोगों का काम बिगड़ जाता है। और आलस के कारण कम समय पर नहीं होता है। दीर्घसूत्रता जानबूझकर देर करने वाले को कहते हैं। तो यदि आप ये अच्छा गुण छोड़ देते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चनों पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बात करने से पहले हम पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, नीति श्लोक का नाम आज रचनाकार का, इसका उत्तर होगा महात्मा विदुर। नीति श्लोक रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर हैं। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, विदुर नीति की कौन सी रचना? विदुर नीति कस्य, विदुर नीति एक वर्ड है, विदुर नीति। विदुर नीति कस्य मतलब हो गया किसका रचना अस्ति में है। विदुर नीति किसकी रचना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा विदुरस्य, महात्मा विदुर, महात्मा विदुर से, महात्मा विदुर की रचना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, विदुर नीति योगी का पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति योगी के पाठ का नाम किम अस्ति, नाम किम अस्ति, नाम क्या है? विदुर नीति के पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं,
प्रश्न उत्तरे का ग्रंथ अस्ति। प्रश्न उत्तरे का प्रश्न उत्तरे का ग्रंथ अस्ति। प्रश्न उत्तर रूपे प्रश्न उत्तर के रूप में किसका ग्रंथ है? इसका भी सही उत्तर क्या होगा? विदुर नीति। विदुर नीति जो है विदुर ने लिखा है और वह प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा है। प्रश्न किया गया, धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, विदुर जी उसका उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कस्य प्रश्नस्य उत्तर विदुरम ददाति। कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरम ददाति। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देता है? तो सही उत्तर क्या होगा? धृतराष्ट्र। राजा धृतराष्ट्र थे, ये प्रश्न करते थे और उसका उत्तर विदुर जी देते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, विदुरा का आसित। विदुरा कौन था? विदुरा का आसित का मतलब हो गया कौन, आसित मतलब हो गया था। विदुरा का आसित, विदुर कौन था? विदुर जो था मंत्री प्रवर था, मंत्री था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आपका किताब का क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके मैंने इसके वीडियो को तैयार किया है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, उत्तमा शांति का उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति विवेक है, ज्ञान है, क्षमा है। क्षमा करना उत्तम शांति है। उत्तमा शांति का उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्षमा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पूछ रहा है, का परमा तृप्ति। परमा तृप्ति क्या है? विद्या का परमा तृप्ति, ध्यान रखना है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, नरकस्य किम इदम द्वारम परिगतिम। नरक के किम द्वारम परिगणितम। यहां पे सही उत्तर होगा त्रिविधम। नरक के 3 द्वार हैं, त्रिविधम होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। विनियम का हंति। क्वेश्चन पूछ रहा है, विनियम का हंति। विनय से किसका नाश होता है? विनय से किसका नाश होता है? और सत्य का नहीं। विनय से सत्य का नाश होता है। विनियम का हंति। अभी सत्यम, ये भी ऑप्शन गलत है। विनय से अपयश का नाश होता है। विनय से अपयश का नाश होता है। क्षमा की हंति। क्षमा से किसका नाश होता है? क्षमा करने से सही उत्तर होगा क्रोध का नाश होता है। इस क्वेश्चन पे आइए। धर्मादेश रक्षते रिक्त स्थानी पुर्यात। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसका ध्यान थोड़ा सा रखना है कि यहाँ पूछ रहा है धर्मादेश रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्यन, सत्यन धर्म रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विनया डैश शांति, पुनः संस्कृत में आ गया है। विनया डैश शांति, विनय से डैश का नाश होता है। पराक्रम है, पराक्रम है, अकीर्ति। विनियम अकीर्ति हंति, विनय से अकीर्ति का नाश होता है। इसी को हिंदी में पूछता है, कई बार पूछा परीक्षा में। धर्म की रक्षा किससे होती है? एकदम फटाफट बोलिए। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक पाठ, नीति श्लोक पाठ विदुर नीति से, शौनक नीति से, शुक नीति से। नीति श्लोक पाठ जो है ना, किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? अंश विशेष हो गया ये महाभारत का। विदुर नीति महाभारत का एक अंश है, महाभारत का प्रसंग से लिया गया। नीति श्लोक के रचनाकार है। नीति श्लोक रचनाकार कौन होंगे? महात्मा विदुर होंगे। विदुर नीति से संस्कृत पाठ का क्या नाम है? 7वां अध्याय जो है वो नीति श्लोक के नाम से है, विदुर नीति। इसी प्रकार से विदुर के शासक कौन थे? विदुर के शासक कौन थे? धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र राजा था। नरक के कितने द्वार हैं? बच्चा बच्चा जानता है। नरक के 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा करने से क्या होता है?
क्षमा करने से क्या होता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? क्वेश्चन है, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है, यानी क्षमा क्या समाप्त करता है? धर्म को, अर्थ को, काम को, क्रोध को। क्षमा करने से क्रोध शांत होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्रोध होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कौन सा सर्वश्रेष्ठ धन है? अर्थ है, धर्म है, काम है, क्रोध है। सबसे सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है, सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है आपका धर्म आता है। किससे सुख प्राप्ति होती है? धर्म से, हिंसा से, काम से, क्रोध से। या सही उत्तर इसका क्या होगा? वो हिंसा से सुख प्राप्त होती है। वो हिंसा सुखावा। ऐसा कौन सा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो सही उत्तर क्या होगा? विद्या। ऐसा कौन सा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या। विद्या से परम तृप्ति भी मिलती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा अभ्यास करने से होती है। प्रैक्टिस करोगे तो बार बार इसको देखोगे तो आपको वीडियो देखोगे तो फिर आपको ये जानकारी नॉलेज में रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे कुछ दिन के बाद। परीक्षा तक तो आपको याद रखना है, इसीलिए हम फिर दोहरा रहे हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। उपटन से रूप की रक्षा होती है। आचरण, अच्छे आचरण से खानदान की रक्षा होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? उपटन से होती है। खानदान की बचाव किससे होता है? अच्छे आचरण से होता है। यदि आपका चाल चलन अच्छा आचरण होता है तो फिर आपके खानदान के मान मर्यादा का भी ध्यान रखता है, प्रतिष्ठा का ध्यान बचाव होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? पुरुष है, महिला है, लड़का है, लड़की है। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? महिला घर की लक्ष्मी होती है। आपियस को कौन नष्ट करता है? आपियस जो आपके विनम्रता को, यदि आप विनम्र से चलेंगे, सद्व्यवहार इसका सही, नम्रता क्या लिखा है? आपियस को कौन नष्ट करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा, सद्व्यवहार। सही उत्तर होगा नम्रता। आपके नम्रता से आपका आपियस नष्ट हो जाता है। गरीबी को कौन समाप्त करता है? नम्रता, उद्योग, हंसना, सद्व्यवहार। गरीबी को दूर करने के लिए आपको उद्योग चलाना पड़ेगा, बिजनेस करना होगा, रोजगार करना होगा। सही उत्तर होगा उद्योग। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को, जो अशुभ लक्षण है आपका सद्व्यवहार क्षमा करता है। सद्व्यवहार। प्रगति की इच्छा रखने वाले को क्या त्यागना चाहिए? कितना दोष त्यागना चाहिए? सही उत्तर होगा अच्छा दोष त्यागना चाहिए। यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं तो जो इच्छा को दोष मैंने बताया उस दोष को त्याग दीजिए। काम क्रोध लोभ किसके द्वारा? फटाफट उत्तर बोलिए। काम क्रोध और दो और किसके द्वारा है? नरक के द्वारा है। किसके द्वारा है? नरक के द्वारा है। इसी को संस्कृत में घुमा के पूछा है। विदुर नीति योगिका पाठ से नाम किम। विदुर नीति क्या है? किस पाठ का है? तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा? नीति श्लोक पाठ का विदुर नीति। नीति श्लोका, नीति श्लोका कुत्र है? यौगिका। नीति श्लोक कहाँ का यौगिक है? विदुर नीति, रामायण, शिक्षा रत्न, पुरुष परीक्षा। सही उत्तर होगा विदुर नीति। पुरुष परीक्षा से यह पाठ नहीं लिया गया है, अलस कथा लिया गया था पुरुष परीक्षा से। धर्म ज्ञान रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो उत्तर क्या होगा? सत्यम धर्म रक्षते। सत्य, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विनियम डैश अंति, ये पंक्ति जो है ये संस्कृत के किताब का जो श्लोक है वहां से उठाया गया है। डैश रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रम में। विनियम डैश अंति, डैश में क्या भरा जाएगा? विनियम डैश अंति। विनय से पराक्रम नष्ट होता है? नहीं। विनियम अकीर्ति, कीर्ति नहीं, विनय से अकीर्ति नष्ट होती है। विनय से क्या नष्ट होती है? अकीर्ति। सुखावह का सुख देने वाली क्या होती है? अहिंसा का सुखावह। पराक्रम का अंति, पराक्रम से क्या? अनर्थ। पराक्रम से अनर्थम हंति, पराक्रम से अनर्थ नष्ट होता है। योग कारक क्षति, योगेन कारक क्षति, योगेन कारक क्षति। योग से किसकी रक्षा होती है? योग से विद्या की रक्षा होती है। का सत्यान रक्षते, किसकी क्या सत्य से रक्षा होती है? सही उत्तर क्या होगा? धर्म। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। मूढ़ चेतनाराधम कस्मिन विश्वसति। मूढ़ चेतनाराधम व्यक्ति किस पर विश्वास करता है? अपरिचित पर नहीं। अविश्वसते विश्वसति, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अविश्वसते। विद्या कैन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते। विद्या कैन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते। विद्या योगेन रक्षते। केसाम तत्वज्ञ पंडिता उच्यते, किसे केसाम तत्वज्ञ पंडिता उच्यते, केसाम तत्वज्ञ पंडिता उच्यते। यहां पे पूछ रहा है केसाम तत्वज्ञ पंडिता उच्यते, पंडिता उच्यते
पंडिता उच्यते, पंडित कहा गया। धर्माणाम इंसानानाम सिद्धानाम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम तत्वज्ञ पंडिता उच्यते, सब कुछ जानने वाले को पंडित कहा गया है। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशम, नरक के तीन विधि, नरक के तीन विधि द्वार के नाश होने के क्या है? आत्मना, अनात्मना, स्वजना, जीवन से संयुक्त आत्मना। कैन षड दोषे हातव्या, कैन षड दोषे, कैन षड दोषे यहाँ पे पूछ रहा है, कैन षड दोषे हातव्या, किनको छह दोष त्याग, हातव्या मतलब त्याग देना चाहिए। सही उत्तर होगा पुरुषैन, पुरुषों को छह दोष त्याग देना चाहिए। अपृष्टो को बहुवास्ते, अपृष्टो को बहुवास्ते यहाँ पे पूछ रहा है, अपृष्टो को बहुवास्ते यानी कि बिना पूछे कौन बहुत बोलता है? सही उत्तर क्या होगा? मूर्छेता, मूर्छेता व्यक्ति जो होता है बहुत बोलता है बिना पूछे। रूपम कैन रक्षते, रूप की रक्षा किससे होती है? यहाँ पे यही पूछ रहा है, यह क्वेश्चन है। रूपम कैन रक्षते, रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है? नहीं। किससे तब होती है? सत्य से नहीं होती है। रूप की रक्षा मिर्जा से होती है, उपटन से होती है। कुलम कैन रक्षते, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई कई बार पूछा है। कुलम कैन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा ब्रिटेन से होती है, अच्छे आचरण से होती है। कुल की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण से होती है। अगला क्वेश्चन है, का पुरुष सुलभ अस्ति, कौन सा पुरुष सुलभ है? का पुरुष सुलभ अस्ति, कैसा पुरुष? दुराचारी पुरुष सुलभ है? नहीं। प्रियवादी पुरुष, प्रिय बोलने वाला, मीठा बोल के कम लेने वाले लोग बहुत अधिक हैं। अगला क्वेश्चन है, का विशेषतया रक्षा, किसका विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? दीन का नहीं, दुखीन का नहीं, स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है, ऐसा विदुर जी कहते हैं। आचारों की मनती, आचरण से किसका नष्ट होता है? अलक्षण का। आचरण से, अच्छे आचरण से किसका नष्ट होता है? अलक्षण का। नीति श्लोकानाम रचनाकार का अस्ति, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? यहाँ पे यही पूछ रहा है, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो उत्तर क्या होगा? विदुर जी, महात्मा विदुर जी, महात्मा विदुर इस पाठ के रचनाकार हैं। वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। कालिदास इस पाठ के रचनाकार नहीं है। और आपको याद रखना, वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, वेद लिखा है, पुराण लिखा है। महाभारत के रचनाकार भी वेद व्यास हैं, पुराण के रचनाकार भी वेद व्यास हैं। और विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, विदुर नीति किसकी रचना है? मनो का है, महात्मा विदुर। इसका सही उत्तर यही होगा, महात्मा विदुर इसके रचनाकार हैं। वाल्मीकि अभी भी मैंने चर्चा किया, वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। इसमें से लास्ट क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। विदुर नीति वैदिक पाठस्य नाम की मस्ती, विदुर नीति की जो वैदिक पाठ है नाम की मस्ती क्या नाम है? तो आपके पाठ में जो विदुर नीति का कौन पाठ है? वही है नीति श्लोक पाठ है। प्रश्न उत्तर रूपे का ग्रंथ है, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो यहां भी होगा विदुर नीति प्रश्न उत्तर के रूप में है। कस्य प्रश्न से उत्तरम विदुरम ददाति, कस्य किसके, प्रश्न से प्रश्न का उत्तरम उत्तर विदुर विदुर ददाति देता है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देता है? दुशासन का नहीं, दुशासन तो धृतराष्ट्र का बेटा था। कृष्ण के प्रश्न का उत्तर इस प्रसंग में नहीं दिया है, सही उत्तर होगा धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देता है। और अंतिम ओर चलते हैं, धर्म डैश रक्षते, हम पहले भी बोल चुके हैं, धर्म सत्यन रक्षते, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अनाहुता का प्रवेशती, अनाहुता मूर्छता प्रवेशती, बिना पूछे कौन प्रवेश करता है? मूर्ख लोग। और वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, विदुरा का आसीत, विदुरा का आसीत, उत्तर लगाइएगा। मंत्री प्रवर आसीत, विदुर कौन थे? मंत्री प्रवर थे। उत्तम सौंती का, उत्तम सौंती क्या है? क्षमा उत्तमा सौंती, क्षमा उत्तम सौंती है। इस प्रकार से यह एक वीडियो समाप्त हो गया। हम पुनः कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, जो बच्चे नए हैं
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो पूरा देखा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल जाए, उन्हें भी परीक्षा में लाभ मिल सके। इस अध्याय से 2 से 3 नंबर प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।